नमस्कार दोस्तों, कैरियर ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीसीबी स्टूडेंट्स के बारे में, जिनके पास विदाउट नीड्स क्या क्या कैरियर ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक लिस्ट टॉप 10 कोर्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जहाँ पर कैरियर आप बना सकते हैं, जिनकी डिमांड्स है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर ज़्यादा है। वैसे तो आप पीसीबी स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे करियर उनके साथ खुले हुए हैं जो पीसीबी के बच्चे कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीसीबी स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के लिए कैरियर ऑप्शंस हैं, उन कैरियर ऑप्शंस को भी वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं। तो विदाउट नीड्स ज़्यादातर पीसीबी के बच्चे नीड्स की तैयारी करते हैं और सबका सपना होता है कि वो डॉक्टर्स बने। लेकिन उसके अलावा भी जो कोर्स होते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं नर्सिंग में चले जाते हैं या रेडियोलॉजी या डॉक्टर्स के आसपास के कोर्स में ही अटक कर रह जाते हैं। लेकिन रिसर्च के फील्ड में और तमाम ऐसे कोर्स हैं जहाँ पर आप कोर्स करके एक अच्छा सैलरी पा सकते हैं और अच्छी जॉब्स पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टॉप 10 कोर्स लेकर आए हैं विदाउट नीड्स, जहाँ पर आप करियर ऑप्शन बना सकते हैं। सबसे पहले बीएससी एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये एक इमर्जिंग कैरियर ऑप्शन है, जहाँ पर बायो इंडस्ट्री में कंप्यूटर का उपयोग और कंप्यूटर साइंस का उपयोग, डेटा का उपयोग किया जाता है। डेटा के माध्यम से एनालिसिस करना और डेटा के माध्यम से अपनी कंपनी को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे डेटा से रिलेटेड सीक्वेंस का मामला हो, तो अपने जो बीमारियां होती हैं उसको भी डेटा के माध्यम से एनालिसिस करना, ये इस तरीके का कोर्स है। ये हाई पेइंग कोर्स है, यहाँ पर अच्छी सैलरीज आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने टॉप पर रखा है बीएससी एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सेकेंड नंबर पर है बी फार्मा एम फार्मा। बी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। इसके अलावा आप एम फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद अगर आप एम फार्मा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सैलरी ऑप्शन जो है, ज़्यादा सैलरी में और ज़्यादा पैकेज पे आपको जॉब्स मिल सकती है। इसके अलावा आप बी फार्मा के बाद दूसरे कोर्स में भी जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, या अदर्स जो फील्ड के कोर्स होते हैं, रिसर्च फील्ड के कोर्स होते हैं, आप उन कोर्सों में भी बी फार्मा करने के बाद जा सकते हैं। एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर है बीएससी एमएससी केमिस्ट्री। बीएससी एमएससी केमिस्ट्री के माध्यम से आप, ये केमिस्ट्री का एनालिटिक्स का कोर्स होता है और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए या रिसर्च फील्ड के लिए आप इस कोर्स को करके एक अच्छी जॉब्स पा सकते हैं, अच्छी से हाई पेइंग सैलरी ऑप्शन में जा सकते हैं। चौथे नंबर पर है बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर। ये 3 अलग अलग बीएससी एमएससी के कोर्स होते हैं, लेकिन मिलते जुलते ही कोर्स होते हैं। और इन कोर्सों के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप कोर्स करके पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद ही इस कोर्स में आपको करियर ऑप्शंस में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद है बीएससी एमएससी एबीएम, बीएससी एग्रीकल्चर 5वें नंबर पर है। तो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करके भी आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। एग्रीकल्चर कोर्स के बाद गवर्नमेंट की काफ़ी वैकेंसियाँ निकलती हैं एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस से रिलेटेड कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद अगर आप और अच्छी जॉब्स पाना चाहते हैं, अच्छा करियर ऑप्शन चाहते हैं, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, दोस्तों एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए। इस कोर्स में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एग्रीकल्चर्स की जो कंपनियां हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही इस कोर्स को, दूसरे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स अगर इस कोर्स को करते हैं उनको तो हर फील्ड में, हर जगह उनको फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 100% प्लेसमेंट मिलता है। कुछ आईआईएम्स भी एग्रीकल्चर एबीएम का कोर्स कराने लगे हैं। 6वें नंबर पर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आप मेडिकल के फील्ड में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो बीमारियों को एनालिसिस करने में हो, चाहे उनके इक्विपमेंट, हर तरीके के इक्विपमेंट जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप किए जाते हैं।
और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलाज करने का चलन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी दोस्तों, आप देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड और फूड्स से रिलेटेड अपने देश में हज़ारों प्रोडक्ट हैं, हज़ारों ब्रांड्स हैं, जहां पर इस कोर्स के माध्यम से आपको जॉब्स मिल सकती है। चाहे आप तेल बनाने से लेके, साबुन बनाने से लेके, या आप दूसरे फूड से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं, चिप्स बनाने से लेके, बिस्कुट बनाने से लेके, तमाम तरीके के जो फूड्स के कोर्स होते हैं, तो फूड टेक्नोलॉजी करके आप इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। एफएमसीजी में आप सेक्टर में जा सकते हैं। बीएससी एमएससी जूलॉजी का एक कोर्स है, होता है 7वें नंबर पर है। बीएससी एमएससी जूलॉजी करके आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जॉब्स मिलेगी। यानी आप वाइल्ड लाइफ में और रिसर्च के फील्ड में भी इस कोर्स के माध्यम से जा सकते हैं। इसके बाद है 9वें नंबर पर बीएससी एमएससी साइकोलॉजी। बीएससी एमएससी साइकोलॉजी करने के बाद आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनियों में एचआर बन सकते हैं, एचआर के फील्ड में जा सकते हैं। आप काउंसलर बन सकते हैं, स्कूलों में कॉलेजों में आप काउंसलर बन सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। आप इस कोर्स के करने के साथ क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में जुड़ सकते हैं, सीबीआई में, पुलिस विभाग में और दूसरे विभागों में इस कोर्स करके जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में ये इस कोर्स की डिमांड अब बढ़ रही है। जैसे जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कोर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो आप इस कोर्स को करके आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद है बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से जो भी क्राइम होते हैं आप देखते हैं, चाहे आपने सीआईडी देखा हो या दूसरे तरीके की जो क्राइम्स आप क्राइम मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर अब जो फॉरेंसिक्स की टीम्स होती है उसी के माध्यम से क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से आप डीएनए एनालिसिस्ट बन सकते हैं, आप सीबीआई में, सीआईडी में, पुलिस विभाग में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम्स की जो डॉक्टर्स की टीम होती है उसमें काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी फॉरेंसिक के ही एक्सपर्ट होते हैं। आप डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशंस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो तमाम तरीके के कोर्स हैं। उस तरीके की अभी जॉब अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ आप अगर काम करना चाहते हैं और इन्वेस्टिगेशन से आपका इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से आप बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस कोर्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेंसिक्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, जो भी क्राइम्स होते हैं वहाँ पर कोर्ट्स के द्वारा भी ये कहा जाता है कि आप फॉरेंसिक्स की जो रिपोर्ट्स है वो दिखाइए। तो फॉरेंसिक एनालिसिस अगर सही तरीके से किसी भी क्राइम में अगर फॉरेंसिक एनालिसिस सही तरीके से किया जाता है तो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी पहुंचती है और जो क्राइम करने वाले हैं वहां तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो इस कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये दोस्तों, ये टॉप 10 ऐसे कोर्स हैं जो बायो स्टूडेंट्स को, चाहे वो 12th के बायो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हों, वो इन्हीं कोर्स में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन ये टॉप 10 कोर्स जो हैं हम आपको लिए लेकर सजेस्ट करेंगे जिस पर आपको जाना चाहिए। और एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी जगह से अगर आप ये कोर्स करते हैं तो निश्चित रूप से आपका करियर सेव होता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।